मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि बायोलॉजी में जीन ट्रांसफर को कितनी चीजें कंट्रोल करती हैं। ये सिर्फ डीएनए के बारे में नहीं है। चलो जीन ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी के पीछे के छिपे हुए फैक्टर्स को एक्सपोज करते हैं। तो असल में क्या अफेक्ट करता है कि कितनी बार जीन्स ट्रांसफर होते हैं? पहला, मेथड मायने रखती है। एक नेचुरल प्रोसेस जैसे कॉन्जुगेशन या एक लैब टेक्निक जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, सभी की अलग अलग रेट्स होती हैं। अगला, ऑर्गेनिज्म का टाइप बहुत बड़ा है। बैक्टीरिया जीन्स को प्लांट्स या एनिमल्स से कहीं ज्यादा स्वैप करते हैं। प्लाज्मिड डीएनए सुपर इजी ट्रांसफर करना, क्रोमोसोमल डीएनए इतना ज्यादा नहीं। यहां तक कि एनवायरनमेंट भी एक पार्ट प्ले करता है। टेम्परेचर, पीएच या न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचो। प्लस कुछ सेल्स बस नए डीएनए को लेने में ज्यादा कॉम्पिटेंट होती है। और डिलीवरी सिस्टम को मत भूलो, वायरस, प्लाज्मिड या फाज सभी गेम को चेंज करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। 1. जीन विनिमय की आवृत्ति सर्वाधिक होती है प्रोकैरियोट में। 2. प्लाज्मिड की उपस्थिति जीन ट्रांसफर को बढ़ाती है। 3. जीन ट्रांसफर में कॉम्पिटेंस का अर्थ है डीएनए ग्रहण करने की क्षमता। 4. ट्रांसफॉर्मेशन की सफलता निर्भर करती है कोशिका की कॉम्पिटेंस पर। 5. कंजुगेशन में जीन ट्रांसफर होता है एक तरफा। 6. ट्रांसडक्शन में जीन ट्रांसफर होता है वायरस द्वारा। 7. जीन ट्रांसफर की आवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है कैल्शियम क्लोराइड का। 8. ट्रांसजेनिक जीवों में जीन ट्रांसफर की विधि होती है कृत्रिम। 9. होस्ट की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन ट्रांसफर को घटाती है। 10. प्लाज्मिड आधारित ट्रांसफर में आवृत्ति होती है अधिक। 11. बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का आदान प्रदान कहलाता है कॉन्जुगेशन। 12. जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन ट्रांसफर होता है कृत्रिम रूप से 13. यूकैरियोट्स की तुलना में बैक्टीरिया में ट्रांसफर आवृत्ति अधिक होती है 14. सिलेक्टिव प्रेशर जीन ट्रांसफर को प्रभावित करता है 15. इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा जीन ट्रांसफर संभावित होता है 16. जीन साइलेंसिंग जीन ट्रांसफर के बाद जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है 17. रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से जीन ट्रांसफर होता है लैब कंडीशंस में। 18. जीन ट्रांसफर की दर को नियंत्रित करता है वेक्टर का प्रकार। 19. प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर के लिए होता है सहायक कारक। 20. जीन ट्रांसफर की आवृत्ति को मापा जाता है सफल ट्रांसफर कोशिकाओं की संख्या से। तो जीन ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं है, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हमारे आसपास की दुनिया से शेप होती है।